प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में हमेशा से ही शांति और वार्तालाप पर केंद्रित रही है। भारत न तो रूस का पूर्ण समर्थक है और न ही यूक्रेन का विरोधी, बल्कि उनका लक्ष्य युद्ध को समाप्त करना और संवाद के जरिए समाधान निकालना है। ऐसे समय में जब दुनिया के कई देश इस संघर्ष को एक क्षेत्रीय विवाद के रूप में देख रहे हैं, मोदी की दोस्ताना कूटनीति एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है। एक प्रश्न उठता है, क्या मोदी पुतिन और जेलेंस्की को शांति वार्ता की मेज पर ला सकते हैं? भारत की अनूठी स्थिति, जो दोनों देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों से संचालित होती है, उसे एक प्रभावी मध्यस्थ बना सकती है। भारत ने रूस से तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद जारी रखी है, जिससे इस देश के साथ संबंध मजबूत हो पाए हैं। इसी समय भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता और कूटनीतिक समर्थन देकर जेलेंस्की के साथ एक संवाद कायम रखा है। इस प्रकार मोदी की युद्ध नहीं, शांति की नीति को G20 में व्यापक समर्थन मिला था, जिससे उनकी भूमिका संभावित वार्ताकार के रूप में उभरी है। हालांकि इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां हैं। अमेरिका और नाटो की अपेक्षाएं हैं कि भारत पूरी तरह से यूक्रेन के समर्थन में खड़ा हो, जबकि भारत की नीतियां अधिकतर तटस्थता की ओर अग्रसर हैं। इसके अलावा पुतिन तभी गंभीरता से वार्ता की ओर बढ़ेंगे जब उन्हें ठोस रणनीतिक लाभ दिखाई देगा। वहीं जेलेंस्की अपने क्षेत्रीय संप्रभुता के संबंध में सख्त रुख अपनाए हुए हैं। भारत एक नया शांति समाधान मॉडल पेश कर सकता है, जिसे हम अशोक डॉक्ट्रिन की संज्ञा दे सकते हैं। इसमें निष्पक्ष वार्ता के तहत विभिन्न देशों को सम्मिलित करना, युद्ध विराम और चरणबद्ध बातचीत शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार ब्रिक्स के माध्यम से भारत रूस और यूक्रेन को वार्ता के लिए आमंत्रित कर सकता है। अंत में प्रधानमंत्री मोदी एक संभावित वैश्विक मध्यस्थ बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक प्रभावी और मजबूत शांति प्रस्ताव की आवश्यकता होगी। अशोक डॉक्ट्रिन जैसी रणनीति युद्ध समाप्ति का एक संतुलित मार्ग हो सकती है, जो न केवल दोनों